नमस्कार, मैं अतुल दुबे हूं और इस वक्त एनसीएल हेडक्वार्टर से लाइव आया हुआ हूं क्योंकि एनसीएल एचईएमएम ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के मामले में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं कि 4 लोगों को फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था और वो 4 लोग पकड़े गए थे, लेकिन उन 4 लोगों का कहाँ पता है वो कुछ भी अभी तक नहीं है। अखबारों में खबर यहाँ तक की आई कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करी गई। उसी मामले में मैं जानने के लिए यहाँ पर आया था, थाना आया था, मोरवा थाना आया था। लेकिन जब मोरवा थाना प्रभारी से पूछा गया कि ये 4 लोग कौन कौन से हैं, किसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, तो उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, केवल एनसीएल के अधिकारियों ने सूचना दिया है। आप समझ लीजिए कि 4 लोग, शुरू से तो ये कहा जा रहा था कि गड़बड़ी हुई ही नहीं। हमारी जांच टीम बहुत ही निष्पक्षता के साथ जांच की है, कोई ऐसे मामले आ ही नहीं सकते। लेकिन शुक्र है, बहुत दिन बाद जब वेरिफिकेशन की बात होने लगी, जब उन्होंने खारिज कर दिया कि जांच तो कुछ गड़बड़ी हुई ही नहीं, जब उन्होंने वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो एक के बाद एक परतें खुलती गई और 4 लोग कल पकड़ा गए। 4 लोग वो थे जो कि एनसीएल परीक्षा में गड़बड़ी किए थे। पहली बात यह कि सारे श्रमिक संगठन, सारे एनसीएल के अधिकारी, तमाम ऐसे लोग बोल रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ है। लेकिन जब आपको मैंने सच्चाई दिखाया, जब लगातार लड़के कह रहे थे कि भाई गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी हुई है, आप इस बात को मानो, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। और जब खुलासा हुआ तो परतें और कलई दोनों एनसीएल की और जो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे, खुलती गई। और इस वक्त मैं एनसीएल हेडक्वार्टर के सामने मौजूद हूं और 4 लोगों का अभी कोई पता नहीं है। एनसीएल उस 4 लोगों को क्या किया, भगा दिया या फिर क्या किया, कुछ भी उसका पता नहीं है, क्योंकि एफआईआर करने वो नहीं गए थे, केवल पुलिस को सूचना दिए हैं। एफआईआर अभी तक नहीं हुई, जबकि अखबारों में खबर ये निकली 4 पर दर्ज कराई एफआईआर, दर्ज कराई एफआईआर। तो देखिए, आपने अखबारों में जो खबरें लिखी थी वो कहीं ना कहीं आप खुद पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 4 पर दर्ज कराई एफआईआर। लेकिन थाना प्रभारी से जैसे ही हमने बात किया, वो कह रहे हैं कि अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मतलब आप समझिए कि कितना बड़ा इस मामले में एक के बाद एक कलई खुलती जा रही है। और अपने आप में बहुत बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े व्यापक तौर पर गड़बड़ी हुई है। इससे पहले भी जब हरियाणा में गड़बड़ी हुई थी तो क्यों नहीं एनसीएल प्रबंधन इस पूरे मामले में परीक्षा को ही दोबारा कराने की या रद्द करने की कोशिश कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि वेरिफिकेशन लगातार किया जा रहा है। जांच की इन्होंने बात करी थी, जांच टीम में जो शामिल थे वो कहीं ना कहीं जांच निष्पक्षता से नहीं किए हैं। अगर जांच हो गई थी, फिर क्यों जांच होने के बाद फिर क्यों ये मामले आए, 4 लोग ये क्यों पकड़ाए? और जब ये 4 लोग पकड़े गए यहाँ वेरिफिकेशन के समय, तो वो 4 लोग आखिर भाग कैसे गए? उनको क्या 4 लोगों के पास, एनसीएल के पास इतनी टीम नहीं है, इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि 4 लोगों को सुरक्षित पकड़ के थाने में भेजा जाए? अगर उसने गलती किया था तो उन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। थाना प्रभारी ने जैसा कि बताया कि अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, एनसीएल की तरफ से कुछ ऐसा एक्शन नहीं करा लिया जा रहा है जिसमें से कि उनके ऊपर एफआईआर की जा सके। अब मैं बात करूंगा कि एक साथी हैं, भाई साहब, हेलो, इनको बुलाओ, आ जाओ। अब मैं बात कर रहा हूं और जानेंगे कि और आखिर क्या कुछ होना चाहिए। तो जैसे कि शुरू से ही ये बताया गया था कि इस पूरे मामले में गड़बड़ी कुछ नहीं हुई है। तमाम यूनियन की टीम थी, अधिकारी थे, नेता थे, सब लोग इस मामले को नज़रअंदाज कर रहे थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कल जब वेरिफिकेशन 9 को हो रहा था, इस पूरे मामले में 9 को 10 को हो रहा था, तो इस पूरे मामले में बहुत बड़ा व्यापक तौर पर खुलासा हो चुका है। जो एनसीएल कह रहा था कि हम गलत हो ही नहीं सकते, किसी भी कीमत पर गलत नहीं हो सकते, वो खुद बता रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। आखिर इन लोगों ने जांच कैसे किया?
ये अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है एनसीएल को इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा कराने के लिए। क्या एनसीएल इस परीक्षा को दोबारा रद्द करेगा? क्योंकि हज़ारों छात्र के भविष्य दांव पर लगे हुए हैं, और जब खुद पकड़ा गया ये 4 व्यक्ति तो उसको क्यों भगाया गया? उससे क्यों नहीं कड़ाई से पूछताछ की गई कि एग्ज़ाम के समय क्या हुआ था? और एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम सेंटर में जो कैमरे लगे थे उसकी जांच क्यों नहीं की आप? और जो व्यक्ति आपका 3 सदस्यीय टीम था वो क्या जांच किए? 600 आवेदन आपके पास पड़े, उस आवेदन में आप लोगों ने क्या निर्णय लिया? तो कुछ भी आप लोगों ने नहीं काम किया। और जब कलई आपकी परत दर परत खुलती गई तब आपको पता चल पाया कि कहीं न कहीं इस मामले में बहुत व्यापक तौर पर गड़बड़ी और फर्जीवाड़ा हुआ है। तो जनप्रतिनिधि मौन हैं, श्रमिक संगठन भी जो आवाज़ उठा रहे थे लड़के, उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने और कार्रवाई करने की कलेक्टर से मांग किए थे। क्या ये श्रमिक संगठन एनसीएल के प्रवक्ता हैं? क्या श्रमिक संगठन एनसीएल की तरफ से काम करते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ छात्र बीना के जो थे उनके द्वारा सवाल उठाने पर उनके मकान खाली करा लिए एनसीएल वालों ने। उनके घर, बिजली, पानी, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से उनका जीना दुश्वार हो गया। जबकि लगातार इस मामले में परत दर परत और कलई लगातार खुल रही है, लेकिन एनसीएल प्रबंधन जो है बार बार पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ एक छात्र मौजूद है जो 63 नंबर जिसके आए थे, वो हाँ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इसने याचिका भी दायर किया है। मैं बात करूंगा कि आखिर क्या कुछ वो कह रहे हैं इस मामले में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार यादव और मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की याचिका करता भी हूँ। मैं 3 दिन पहले का आरटीआई दाखिल किया था कि इसके रिपोर्ट पूरा जारी किया जाए हम लोग को, और ये देखा जाए कि किस किस पॉइंट पर जांच हुआ है और इस जांच समिति में कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं। लेकिन अभी तक इनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। और जब कल हम न्यूज़पेपर पढ़े उसमें 4 लड़के पकड़े गए थे, जिसमें 3 राजस्थान के थे, 1 हरियाणा के थे, और उनके ऊपर एफआईआर हुआ। लेकिन एक्चुअल में जब हम मोरबा थाने में आए तो उनके ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं हुआ, सिर्फ झूठी खबरें वकाती न्यूज़पेपर में छपाई गई और उन 4 लड़कों को जो पकड़े गए थे उनको भगा दिया गया। लेकिन जब हम लोग अभी तुरंत जस्ट हम एनसीएल हेडक्वार्टर के सामने हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ पता करने आए कि क्या एक्चुअली ये चीज़ सही है कि एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अभी तो यहाँ पर कोई ना ऑफिसर है ना हमसे कोई बात करना चाह रहा है। तो मेरी बस एक ही मांग है कि जब इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो आखिर क्यों इसको बढ़ावा दिया जा रहा है? इन्हें बंद करना चाहिए, तो इस पेपर को रद्द करके दोबारा एग्ज़ाम करवाना चाहिए। पेपर को रद्द करके दोबारा एग्ज़ाम कराना चाहिए। यही वो एनसीएल का हेडक्वार्टर है जहां पर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया था। तब उन छात्रों को कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा था, और आज जब फर्जीवाड़ा सामने जब आ गया तब कहीं ना कहीं इस कानून का जो पाठ पढ़ाया गया था उसके ऊपर कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है एनसीएल प्रबंधन। तो एनसीएल प्रबंधन की तरफ से मैं आज इन लोगों के प्रतिक्रिया लेने आया था, लेकिन कहीं भी कोई जानकारी नहीं है। एनसीएल के अधिकारी फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। निश्चित रूप से इस मामले को बहुत व्यापक तौर पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं सिंगरौली की जनमानस अगर इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ेगी तो हज़ारों छात्रों का भविष्य जो है सुरक्षित हो सकता है। लोग जो है विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, परीक्षा नाम की भी कोई चीज़ होती है। लोग जो है पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और यकीन कर सकते हैं कि हाँ, हमारे मेहनत के और हमारी काबिलियत के दम पर ही हम चुने जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल हो क्या रहा है कि लोग जो है 98 नंबर 90 नंबर जो लोग आए हैं हुए हैं, उनका सीसीटीवी फुटेज तक ये लोग जारी नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मामले को व्यापक तौर पर दबाने की कोशिश की जा रही है। और एनसीएल प्रबंधन आने वाले समय में या फिर जनप्रतिनिधि सिंगरौली की जनमानस क्या निर्णय लेती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हज़ारों छात्र परीक्षा पहले दिए हैं, उनके साथ धोखा हुआ है, अभी जो दिए हैं उनके साथ धोखा हुआ है। आने वाली भविष्य जो है इसी पर आधारित है। तो निर्णय आपको करना है कि एनसीएल प्रबंधन आखिर इतना बड़ा व्यापक तौर पर अगर गड़बड़ी कर रहा है, या फिर अगर आरोपी पकड़े जा रहे हैं तो उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही है, हर बार मामले को दबाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप स्वयं निर्णय लीजिए कि क्या गड़बड़ी हुई है या नहीं। आपको केवल इतना नहीं कहना कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको भी आगे आना होगा, लोगों को एनसीएल से सवाल पूछना होगा। आप जिसे वोट देते हैं उनसे सवाल पूछना पड़ेगा आपको कि आखिर इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।
चलिए फिर आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी जो फ़िलहाल ये खबर है कि यही मैं बता रहा हूँ कि एनसीएल प्रबंधन शुरू से ही कह रहा था कि गड़बड़ी कुछ भी नहीं हुई है, हम बहुत ही ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम कर रहे हैं। जो भी छात्र लड़ाई लड़ रहे थे वो कहीं ना कहीं मनगढ़ंत कहानी थी, और ये मनगढ़ंत कहानी आज वो एनसीएल के अधिकारी खुद साबित कर दिए कि 4 लोग पकड़ाए हैं और भी पहले पकड़े गए थे। और आने वाले समय में अगर जाँच सही से हो जाए, कैमरे सही से निकल जाए, तो कहीं ना कहीं व्यापक रूप से पूरी कलई खुल जाएगी। तो क्या जनप्रतिनिधि इसके ऊपर या अधिकारी कोशिश करेंगे छात्रों को बैठा के छात्रों के सवालों का जवाब देंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो फिर मिलेंगे हम। प्लीज़ आप इस तस्वीर को अपने एक एक ग्रुप में एक एक जगह पर भेजिए, और जो भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि या जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे सवाल लगातार करिए कि आखिर हमारे साथ न्याय कब होगा।